सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की चुनौती दे दी है और साथ ही दोनों को करोड़ों की विदेशी घड़ी गिफ्ट्स करने और दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड न्यूज छपवाने का भी आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने आरोपों वाली चिट्ठी वकील अशोक सिंह के जरिए जारी करवाई है। इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने अपने साथ अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए चुनौती दी। सुकेश ने कहा कि वे भी इसके लिए कंसेंट दें और फिर तीनों का एक साथ टेस्ट हो। सुकेश ने लेटर में यह भी कहा कि इस लेटर का लाइव प्रसारण होना चाहिए ताकि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का सच देश के सामने उजागर हो सके। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसके जानकार पीआर एजेंट के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम्स मैगजीन जैसे अखबारों में दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के प्रमोशन के लिए पैसे देकर पेड न्यूज छपवाई गई। ये पेड न्यूज इन अखबारों के पीआर एजेंट मार्क और वेरोनिका के जरिए $8,50,000 देकर छपवाई गई। अगस्त में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की सराहना करते हुए फ्रंट पेज पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसकी खूब आलोचना हुई थी और भाजपा ने इस लेख को पेड प्रमोशन बताया था। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आरोप से इनकार भी किया था। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि उसने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए करोड़ों की घड़ी दुबई से मंगवाई और गिफ्ट में दी। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि वैसे आपको वो जैकब एंड कंपनी एस्ट्रोनोमिया की घड़ी तो याद ही होगी केजरीवाल जी, जो मैंने आपको दी थी और आपने उसका स्ट्रैप नीले रंग से काले रंग में बदलने के लिए मुझे कहा था। मैं जानना चाहता था कि आप इस घड़ी का स्ट्रैप नीले से काले रंग का करवाना क्यों चाहते थे। फिर यह पता लगा कि आपको ज्योतिष ने बताया था। इस घड़ी के डायल में सभी प्लैनेट्स थे। आपके ज्योतिष ने सुबह उठकर आपको घड़ी पहनने को कहा था, लेकिन काले स्ट्रैप की, और इसके लिए मैंने चार्टर्ड प्लेन से दुबई से वो घड़ी का स्ट्रैप बदलवाया और उसी दिन आप तक पहुंचाया था। सुकेश ने चिट्ठी में आगे लिखा कि सत्येंद्र जैन जी, आपको याद होगा कि मैंने केजरीवाल जी के लिए घड़ी का स्ट्रैप बदलने के लिए अपने पर्सनल स्टाफ को दुबई चार्टर्ड प्लेन से भेजा था और आपने व्हाट्सएप पर मुझे पटेक फिलिप और कार्टियर पैंथर विमेन्स एडिशन घड़ियां लाने को कहा था, जो मैंने आपके लिए खरीदी थी। आप दोनों को करोड़ों की घड़ियां गिफ्ट करने के बावजूद आप मुझे महाठग कहते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू होते ही अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक के निशाने पर पीएम मोदी आ गए और फिर शुरू हो गया पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का सिलसिला। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए और अब कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के जारी होने के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। वैसे भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ियों के मामले में केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक और वादा है। यह वादा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का। पार्टी के इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वे गुजरात में पीएम को उनकी औकात दिखाएंगे। पीएम मोदी कितनी कोशिशें कर लें, वे सरदार पटेल नहीं बन सकते। मिस्त्री के इस बयान के बाद सियासी हंगामा मच गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र दिखाता है। वे देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात की जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। मिस्त्री के बयान से राज्य में सियासी तूफान आना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर निजी हमला करने वालों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि वह इतनी मेहनत करने के बावजूद थकते क्यों नहीं। मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन 2-3 किलो गालियाँ खाता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि गालियाँ मेरे अंदर पोषण में बदल जाती हैं। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि वह गुजरात के लोगों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, पुरानी पेंशन लागू, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, बिजली बिल माफ। इसके अलावा पार्टी ने यह भी घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देंगे। अब मैनिफेस्टो में पार्टी के वादे का जिक्र करते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने आपत्तिजनक बयान देकर नया बखेड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।
कांग्रेस मनमोहन सिंह के इस विवादित बयान के सहारे गुजरात में मुसलमानों को गोलबंद करने में जुट गई है। वजह ये कि अब तक मुस्लिम वोट एक मुश्त पाने वाली कांग्रेस की मुश्किलें अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ा दी हैं। गुजरात चुनावों में मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस, केजरीवाल और ओवैसी के बीच कांटे की टक्कर है। पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 3 मुस्लिम विधायक जीते थे और तीनों कांग्रेस के थे। हालांकि 2012 विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये संख्या बेहतर थी, जब महज 2 मुस्लिम विधायक जीते थे। राज्य की कुल 6 करोड़ 50 लाख की आबादी में मुस्लिमों की संख्या तकरीबन 11% है और करीब 25 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी अच्छी खासी तादाद है। दशकों से अधिक समय से गुजरात में राज कर रही भाजपा को मुस्लिम मतदाताओं की पसंद नहीं माना जाता। कांग्रेस ने 2017 में राज्य में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हासिल करने की कवायद के तौर पर वांकानेर से अपने विधायक मोहम्मद पीरजादा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस के गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़े रखने के लिए 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को दोहराया कि अल्पसंख्यकों को देश के संसाधनों पर सबसे पहले दावा जताना चाहिए। ठाकुर की जुलाई में की गई इस टिप्पणी की दक्षिणपंथी संगठनों ने आलोचना की थी और उन पर वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए अक्सर गुजरात का दौरा करते रहते हैं। उनकी पार्टी ने कहा था कि वह गुजरात में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसने 6 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। आम आदमी पार्टी इस समुदाय को लुभाने के लिए चुपचाप काम कर रही है। उसने अल्पसंख्यक बाहुल्य दरियापुर इलाके में हाल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक रोड शो आयोजित करवाया था। केजरीवाल ने भी 3 मुस्लिम उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गैर राजनीतिक संगठन अल्पसंख्यक समन्वयन समिति के संयोजक मुजाहिद नफीस ने कहा कि विकल्प नहीं था क्योंकि दोनों दलों के बीच मुकाबला था, लेकिन 2022 के चुनावों में और राजनीतिक दल यहां आ गए हैं। लोकतंत्र में बहुकोणीय चुनाव मुकाबला अच्छी बात है। दरियापुर से कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख का मानना है कि गुजरात में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में स्थिति अलग है। जमालपुर खाड़िया की एक सीट के अलावा अन्य सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को जिताने के लिए हिंदू वोटों की आवश्यकता है। इसलिए राज्य में AIMIM उम्मीदवारों को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। शेख ने कहा कि भाजपा हमें कोई टिकट नहीं देती है। आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल अल्पसंख्यक समुदाय के किसी मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। वह भाजपा से ज्यादा सच्चे हिंदू बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए AIMIM और आम आदमी पार्टी यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विकल्प नहीं है। बीते अक्टूबर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था, लेकिन गांधी परिवार ने अपने वादों से इतर साफ तौर पर खड़गे का समर्थन किया और शशि थरूर को धोखा दे दिया। खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। उन्होंने चुनाव में 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। लेकिन ये 1,072 वोट गांधी परिवार के खिलाफ माने गए। अब ये सभी लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को वोट देने वाले लोग जल्द ही बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ और लोग आने वाले वक्त में भाजपा में शामिल होंगे। जिन 1000 लोगों ने शशि थरूर को वोट दिया था वो भाजपा में शामिल होंगे। अगर ऐसा वास्तव में होता है तो इसे कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका कहा जाएगा। वहीं अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर थरूर को वोट देने वाले बीजेपी में आ सकते हैं तो क्या खुद शशि थरूर बीजेपी में आएंगे? वहीं शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों को ये लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र का प्रतीक है, तो मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शशि थरूर जीते होते तो मैं कहता कि हाँ, कांग्रेस में लोकतंत्र आ गया। उन्होंने शशि थरूर को वोट देने वालों को अच्छे लोग बताया। शर्मा ने कहा कि शशि थरूर को वोट देने वाले कुछ अच्छे लोग कांग्रेस में हैं। मुझे ये उम्मीद है कि लोग आने वाले दिनों में भाजपा ज्वाइन करेंगे। वे 1000 लोग जिन्होंने शशि थरूर को वोट दिया वे ही लोग होंगे जो भाजपा में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी तमिलनाडु और केरल नहीं जीत लेती तब तक पार्टी का सैचुरेशन नहीं आएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पूर्वी राज्यों में भाजपा अभी तक क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि पार्टी सीटें तो जीतती है लेकिन एक लेवल पर भी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगी। शर्मा ने महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि साल 2024 तक हम 2-3 और राज्यों की सत्ता में होंगे। पार्टी का विस्तार चालू है। उन्होंने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने हाल ही में पीएम मोदी के बारे में बहुत कुछ बोला। मैं इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी हर मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात चुनाव में अब लगभग 2.5 हफ्तों का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले काला धन और हवाला का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ अब तक गुजरात में रिकॉर्ड कैश बरामद किया गया, जिनका जाहिर तौर पर इस्तेमाल चुनावों में होना था। गुजरात में रिकॉर्ड कैश के पकड़े जाने के पीछे इस बात की भी आशंका है कि जिस तरह का हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, कई नई पार्टियां मैदान में हैं। माना यह जा रहा है कि काले धन का इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से बढ़ा है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इंद्रनील राजगुरु ने अरविंद केजरीवाल पर विमान में कैश भरकर गुजरात लाने का आरोप लगाया था। कहीं इतना कैश और मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे आम आदमी पार्टी तो नहीं। आम आदमी पार्टी न सही कोई दूसरी पार्टी हो, लेकिन गुजरात के चुनावों में काले धन का खेल इस बार काफी खेला जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी तरफ गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 जगहों पर रेड की, जिसमें 96 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद अब तक चुनाव में इस्तेमाल हो सकने वाले करोड़ों रुपयों का पता चला। सूत्रों ने बताया कि हवाला, ड्रग रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस रैकेट के तार आखिर कहां तक जाते हैं। इसलिए एजेंसीज जोर शोर से इसकी जांच में लगी हुई हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं कहीं उनका लिंक किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं। ATS की अगुवाई में विभिन्न एजेंसीज के संयुक्त अभियान में राज्य में 100 से अधिक कंपनी से जुड़े करीब 200 जगहों पर रेड की। इस बड़े अभियान में ATS के अलावा राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग, अहमदाबाद अपराध शाखा शामिल है। अहमदाबाद, भावनगर और जामनगर समेत राज्य के कई जिलों में 122 कंपनीज के विरुद्ध ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी इस सिलसिले में करीब 74 संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। इस अभियान से बड़े पैमाने पर कर संबंधी अपराधों के खुलासे की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा करने के लिए फर्जी बिल जारी करने के कई मामले सामने आए हैं। बता दें कि गुजरात ATS ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अफगानिस्तान के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक जब्त की गई हेरोइन की कीमत 56 करोड़ रुपए आंकी गई है। यही नहीं, चुनावी सरगर्मियों के बीच गुजरात में आयकर विभाग ने भी कई ठिकानों पर छापे मारे। भुज, राजकोट और गांधीधाम के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी फाइनेंस ब्रोकर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर हुई। इन लोगों पर यह आरोप है कि इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे। आयकर विभाग ने मिठाई, रियल एस्टेट और फाइनेंस से जुड़े कई समूह पर कार्रवाई की। इस छापेमारी से रियल एस्टेट कारोबार में हड़कंप सा मच गया है। इसके साथ ही फाइनेंस ब्रोकर्स में भी डर का माहौल बना हुआ है। छापेमारी में बड़ी बेनामी संपत्ति बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होने जा रहा है। इस तरह की छापेमारी अवैध धन के उपयोग की आशंका को रोकने के लिए की जा रही है।